वेलकम टू हॉलिक व्लॉग्स। दोस्तों आज हम आए हैं दोबारा क्योंगनाम प्रोविंस की एक बहुत ही मशहूर शहर किम्हे में। यहाँ पर कोरिया के जो 16वें नंबर पर प्रेसिडेंट रहे हैं नोमू hyun, उनकी पैदाइश की जगह है, बर्थ प्लेस जिसको जन्मभूमि भी कहा जाता है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या ख़ास ख़ास चीज़ें हैं। दोस्तों इस छोटे से विलेज को बोंगा माउल कहा जाता है। अ, यही जगह है जहाँ पर उनकी जन्मभूमि है। क्योंकि बदकिस्मती है कि इन्होंने जब अपना टेन्योर पूरा किया प्रेसिडेंटशिप का, उसके बाद इन्होंने सुसाइड कर ली थी, यानी कि ख़ुदकुशी कर ली थी। उसकी कई वजूहत हैं, उसके बारे में भी आपको तफसीलात जो है वो मैं बताता हूँ। चलते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है। अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जो बर्थ प्लेस ऑफ रो मू hyun, जिसको कोरियन अगर आप एक्सेंट में बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन तो नोमू hyun बनती है प्रेसिडेंट की। तो इसके बाहर ही जहाँ पर इनकी पैदाइश की जगह है, उसके बाहर ही ये एक कोई इन्फॉर्मेशन टाइप की चीज़ लगी हुई है जिस पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जिसको अगर पढ़ा जाए तो ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट नोमू hyun जो है वो 1946 सितंबर 1 को पैदा हुए। और ये जो घर है, इस घर में वो अपने माँ बाप और अपने 2 बहनें और 3 भाई थे, उनके साथ यहाँ पर रहे वो। 2008 के दूसरे महीने में जब उनकी प्रेसिडेंटशिप का टेन्योर ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर जो है यहाँ जो है इस जगह को थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह करवाया। 2009 के दूसरे महीने में इंटीरियर शुरू हुआ और तकरीबन 7 महीने लगे इस इंटीरियर को। और उसके बाद इसको जो है लोगों के लिए खोला गया ताकि वो भी इसको आकर देख सकें। और जो ख़ास बात है, ये उसके नीचे ये प्रेसिडेंट नोमू hyun के जो अपने रिमार्क्स हैं वो है कि बिल्कुल वैसा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मिलता जुलता इसको बनाया गया है। ये उस दौर का किचन है जब वो यहाँ रहा करते थे। और इसके साथ ही ये कमरे हैं, अंदर पिक्चर्स भी लगी हुई हैं कोई उनके फैमिलीज़ की, उनके बचपन की। लेकिन नीचे ही ये लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट एंटर, कि अंदर ना आइए। इसके साथ ही एक छोटा सा कमरा भी है, इसके भी नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट टच आइज़ ओनली। अच्छा, इंग्लिश पे कुर्बान। ये साथ वाले कमरे को गौर से देखने के लिए थोड़ा सा आगे आए तो ये खिड़की सी है, इस खिड़की में से आपको दिखाता हूँ।
अब आपको बाहर से दिखाता हूँ ये कैसे लगता है। ये सबसे पहले जो है ये किचन, उसके बाद ये कमरा, इस कमरे के साथ ही ये छोटा सा, ये जो खिड़की सी नज़र आ रही है आपको, ये छोटा सा एक और कमरा, उसके साथ ही एक छोटी सी गली सी है, उसके साथ छोटी सी क्यारी टाइप की आप कह सकते हैं, जहाँ पे आप हल्की फुल्की कोई सब्ज़ी वगैरह, मिर्च, धनिया या इस किस्म के जिस तरह होते हैं उस तरह से आप लगाने की जगह है। ये जो है ये उसके साथ ही आप गोदाम कह सकते हैं, यानी कि कोई भी फालतू चीज़ें जो है रखने के लिए वो कमरा सा बना हुआ है। उसके साथ ही बिल्कुल ये टॉयलेट, उस वक़्त का टॉयलेट। ज़ाहिर बात है ये उस हालत में तो नहीं होगा जैसे उस दौर में असल में था, लेकिन इसको आवाम को दिखाने के लिए इसकी थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह जैसे लिखा है बाहर के करवाया गया। तो ये स्टोर रूम के साथ ही ये उस वक़्त जो टॉयलेट था वो, फिर इसी तरीके से थोड़ा सा आगे है तो ये एक और जगह पर लेकर जा रहे हैं। प्रेसिडेंट नोमू हियन जो हैं उनके एक्टिविटीज़ प्रेसिडेंट जब थे तब या इलेक्शन दौर की तस्वीर वगैरह यहाँ पर लगाई हुई हैं, और साथ ही यहाँ पर इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की मशीनें लगाई हैं कि जिस किसी ने यहाँ पर देखने के बाद हल्का फुल्का कोई ड्रिंक्स वगैरह पीने हो तो वो पिए जाएं। ये एक शेल्टर सा इन्होंने बनाया हुआ है गर्मी से, बारिश से बचने के लिए। नीचे उसके कुर्सियाँ वगैरह लगाई गई हैं, ताकि यहाँ पर बैठकर फिर सामने जो है इन्होंने टेलीविज़न लगाया हुआ है जिस पर प्रेसिडेंट नोमू हियन की एक्टिविटीज़ जो रहीं, जो कुछ वो करते रहे, उसके बारे में जो है इस टेलीविज़न पर जो है वो वीडियो के ज़रिए दिखाया जाता है। थोड़ा सा आगे आकर यहाँ पर देखें तो ये इन्होंने एक सोविनियर शॉप टाइप की दुकान बनाई हुई है, जहाँ पर इस जगह और प्रेसिडेंट नोमू हियन से बिलोंग करती हुई जो हैं सोविनियर्स वगैरह रखे हुए हैं। याददाश्त के लिए कुछ सोविनियर्स यहाँ से जो साथ रहेंगे और याद कराएंगे कि इस जगह पर हम आए थे। ये इन्होंने एक इंफॉर्मेशन सेंटर टाइप की जगह बनाई हुई है। फ़िलहाल तो यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन किसी दौर में ये था। ये साथ में कॉफ़ी वगैरह के लिए, ये उनकी जो पार्टी है उसके लिए अगर किसी ने मेंबरशिप वगैरह करवानी हो तो उसके लिए ये बॉक्स साइड का ऑफिस टाइप का बनाया हुआ है इन्होंने। इस वक्त यहाँ पर भी कोई आदमी नहीं है। और मुजस्समा नोमी हियन का
दोस्तों अभी जो इस जगह पर ख़ास बात है मैं उसकी तरफ आपको लेकर चलता हूँ। इन सीढ़ियों से आप चढ़ते रहें तो ऊपर दूर तक जाने का रास्ता है। इसी के इस साइड पे देखें तो ये बहुत बड़ा एक चट्टान सा आप कह सकते हैं, टीला सा कह सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ से इनके एक्स प्रेसिडेंट नोमू ह्योन जो गिरे, मैं उसको खुलकर ख़ुदकुशी भी नहीं कह सकता, क्योंकि सियासी मामलात या मुल्की मामलात में कुछ जगह पर इसको ख़ुदकुशी नहीं कहा जाता, बल्कि कहा जाता है कि वो ऊपर गए थे। ये लोग हाइकिंग वगैरह पसंद करते हैं, ऊपर गए, वहाँ से गिर गए। बहरहाल जो भी है, ख़ुदकुशी है या जो भी है, ये उनका वो जगह है, आखिरी जगह जहाँ से वो गिरे किसी भी तरीके से। दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट नो का मदफन है, जहाँ पर इनको दफनाया गया है। वैसे ये ज़्यादा जलाते हैं, जलाकर फिर एक संगे मरमर का या पत्थर का एक डोल सा होता है, उसमें उसकी राख जो है डालकर फिर उसको दबा देते हैं। इनके अपने कब्रिस्तान तरह की जगह भी होती है, वहाँ पर भी। अब ये सामने वो जगह है जहाँ पर इनका मदफन है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले लोग आते हैं, उनके लिए जो अपने मज़हब के मुताबिक दुआएं करनी होती हैं, दुआएं करते हैं। उसके बाद फूल वगैरह रखना जो भी है यहाँ पे करके उसके बाद सीधा आगे जाते हैं। वो सामने आपको बताई जहाँ पर उनकी जो कब्र टाइप का ही कह सकते हैं हम, कब्र बनाई गई है, या जहाँ पे उनकी राख वगैरह जो रखी गई है, जो आपको पहले दिखाई थी। इसी तरीके से आप देखें तो जितनी भी आपको नीचे टाइल्स वगैरह नज़र आ रही हैं, इन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये वो लिखाई है जो इनके साथ जो इनके दोस्त या इनसे प्यार करने वाले हैं, उन्होंने इस पे उनके लिए दुआया कलमात या जो भी फ़ंड रेजिंग्स या जो कुछ भी किया हुआ है वो लिखा हुआ है। ये थ्रू आउट, यानी कि यहाँ घुसने से लेकर एंड तक जितनी भी आपको ये टाइलें वगैरह नज़र आ रही हैं, हर एक का मज़मून मुख्तलिफ है, हर एक पर नाम मुख्तलिफ है। ये सब ने उनकी याद में जो उनसे प्यार करते हैं, ज़ाहिर बात है जो आदमी सियासी होता है उसके मुखालिफ भी होते हैं, उसको पसंद करने वाले भी होते हैं, उसके दीवाने भी होते हैं, उसके दुश्मन भी होते हैं। बहरहाल उनसे प्यार करने वाले जो भी हैं, उन्होंने यहाँ पर जो फ़ंड रेजिंग की या जो उनके लिए दवाइया कलमात वगैरह लिखे, वो उन टाइलों पर नस्ब कर दिए गए और उनको यहाँ का हिस्सा बना दिया गया। दोस्तों ये जहाँ पर इनका मदफन है, जहाँ पर इनको दफनाया गया है, ये सामने जो आपको दिखाया था मैंने, इसी जगह के बिल्कुल बैक साइड पर देखें तो ये जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की बैठने की जगह है, और ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से इनके नए घर को जाया जाता था। जो इनके फ़ौत होने तक जो जिस घर में ये रहते रहे प्रेसिडेंट नोमू ह्योन, लेकिन सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से अब इसको इन्होंने बंद किया हुआ है। कब तक बंद रहेगा इसका इल्म नहीं है, लेकिन जो है यह यहाँ से गाड़ियाँ ऊपर जाती थी और इस तरीके से यहाँ पर पीछे ऊपर इनका घर, लेकिन इसको सिक्योरिटी पर्पसेस और शायद आजकल कोरोना है उसकी वजह से भी थोड़ी एहतियात की हुई है, उन्होंने बंद किया हुआ है। लेकिन ये वो रास्ता है जो यहाँ से ऊपर जाता था। ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स, सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ से ऊपर जाएं तो इनका घर है। यहाँ पर अभी काफ़ी दरख्त हैं जिसकी वजह से साफ़ तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर जो इनकी पैदाइश का घर है, वहाँ से अगर बैक साइड से अगर देखने की कोशिश करें
तो थोड़े थोड़े जो यहाँ से आप देखेंगे तो घर की छत वगैरह जो है वो आपको ये जो आखिरी दिनों में जिस घर में रहते थे उसकी नज़र आएंगी आपको। इसी तरीके से ये जो सुवीनियर शॉप थी मैं आपको दिखाई, उसके बिल्कुल बैक साइड पर इनका ये जो नया घर, जिस घर में ये अपने आखिरी दिन गुजारते रहे, वो आपको नज़र आ सकता है। लेकिन वाज़े देखने के लिए ये आपको ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये दरख्तों के पीछे जो छत वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको, ये इनका वो घर है जहाँ पर ये आखिरी दिनों में रहते रहे। और ये इनका वो घर है जहाँ पर ये पैदा हुए थे, जो आपको दिखाया था पैदा हुए थे। यहाँ से रास्ता नहीं है, रास्ता वही है जो जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह मैंने दिखाए हैं आपको। ये घर है जहाँ पर ये आखिरी दिनों में रहते रहे। कुछ अरसे बाद ये कोरोना ख़त्म हुआ और थोड़ी नरमी हुई तो दोबारा आपको आके दिखाएंगे। कोशिश करूँगा कि अंदर की तस्वीरें, अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं, अगर मुझे कहीं से मिली तो मैं अपलोड करूँगा लाजमी। चलें दोस्तों, आज के व्लॉग को यहाँ पर बंद करते हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, मिलेंगे अगले व्लॉग में।